यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाए गए स्टे के बाद जो एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी, अब वो मोदी सरकार की टाल मटोल की नीति से बुझती दिखाई दे रही है। सरकार के ढुलमुल रवैये से इतना तो साफ हो गया है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस पर अदालत में जल्द सुनवाई हो और फैसला आए। यही वजह है कि सरकार की तरफ से अभी तक जवाब पेश नहीं किया गया। अब अदालत की दहलीज पर फैसले का इंतजार ठहर गया है और इसी ठहराव में लोगों का भरोसा धीरे धीरे दरकने लगा है। क्या ये सिर्फ देरी है या फिर एक सुनियोजित चुप्पी? क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में तारीख पर तारीख दी जा रही है वो सिर्फ लटकाने और भटकाने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूजीसी के विरोध में सवर्णों ने जो आक्रोश की मशाल जलाई है उसकी लपटें जल्दी शांत होने वाली नहीं हैं। सवर्णों के बच्चे, युवा, महिलाएं और बूढ़े इस मशाल को उठाए हुए हैं। अब वो सड़कों से उतरकर सवर्ण नेताओं के घरों को घेर रहे हैं। रात रात भर सवर्ण मंत्रियों और सांसदों के घरों के बाहर धरना दे रहे हैं। राजस्थान के दौसा की एक 10 साल की बच्ची जिसका नाम अवनी शर्मा है, वो करणी सेना के साथ मिलकर यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अवनी शर्मा जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद राव राजेंद्र के आवास के बाहर तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई और उसने सवर्ण नेताओं के लिए जो कहा उसे इन लोगों को सुनना चाहिए और उसके बाद अगर कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो उसमें डूब जाना चाहिए। कल दोपहर को मेरी दादी जी के साथ रामायण देख रही थी। मैंने रामायण में कुंभकर्ण को देखा। आप सभी ने भी कुंभकर्ण का नाम तो सुना ही होगा। वह दिन रात सोता ही रहता था, बिल्कुल अपने स्वर्ण समाज के सांसदों की तरह। लेकिन कुंभकर्ण में और अपने स्वर्ण समाज के सांसदों में एक ही अंतर है कि जब कुंभकर्ण का पापी भाई रावण संकट में था तब वह उसके भाई की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा से लड़ गया, लेकिन हमारे स्वर्ण समाज के सांसद अभी भी सोए हुए हैं। सोचिए, ये उस दौर की तस्वीर है जब खुद सवर्ण जाति से आने वाले नेता, मंत्री और सांसद एसी के कमरों में पड़े पड़े महामानव का गुणगान कर रहे हैं और देश धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं। ऐसे में एक 10 साल की बच्ची तख्ती लेकर अपने भविष्य और समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मोदी सरकार का यूजीसी पर जो रवैया है उसे देखकर अब पूरे सवर्ण समाज को पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना चाहिए। शायद तब इस सरकार की नींद टूटे और सवर्णों के साथ हो रहे अन्याय को देख पाए। यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों का साथ भले ही उनके चुने हुए सांसद और विधायकों ने छोड़ दिया हो, लेकिन संतों का एक बड़ा तबका अब भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूजीसी के विरोध में खड़ा नजर आ रहा है। वो चाहे काली सेना के प्रमुख आनंद स्वरूप हों, जगत गुरु रामभद्राचार्य हों या फिर पंच महाभूत परमहंस अखाड़ा के महामंडलेश्वर ब्रह्मचार परमहंस महाराज हों, ये सभी यूजीसी की नई नियमावली का खुलकर विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार पर हमलावर हैं। ब्रह्मचार परमहंस महाराज ने यूजीसी को लेकर जो बातें कही हैं उसे धर्म के ठेकेदारों को सुनना चाहिए, जो अब वोट बैंक के लिए हिंदुओं को जाति के नाम पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हरिओम, नमो नारायण। आरक्षण, यूजीसी, काले कानून, ये वो हमारे को सर्पदंश दिया जा रहा है सवर्णों को कि जिससे हमारी नस्लें खत्म हो जाएं। हमें किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पर जाकर इस मुहिम को चलाकर ये कानून लागू नहीं होने देना है, चाहे हमारा अपना सर्वस्व बलिदान क्यों न हो जाए। हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। वर्तमान बच्चों का भविष्य हम अंधकार में नहीं कर सकते। ये आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए। यूजीसी पर मुरैना से लेकर मेरठ, मथुरा और काशी से लेकर हरिद्वार तक विरोध की आग भड़क रही है। मुरैना में हजारों की संख्या में सवर्ण समाज के लोगों ने उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं हरिद्वार, मथुरा और काशी में भी यूजीसी के विरोध में लोगों का आक्रोश फूट रहा है। ऐसे में अब सरकार को समझ जाना चाहिए कि कहीं इस विरोध की आग में उसका बना बनाया सियासी साम्राज्य खाक न हो जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।